नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम आपको खबर दिखाएंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विधानसभा सत्र में जो कुछ हुआ उसका क्या असर होना है। हमारा ये मानना है कि ये अभी खाली ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर कैसी होगी उसको लेकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। आज भारत पाकिस्तान का मैच होना है दुबई में। कोटद्वार में भी ज़्यादातर लोग इसी मैच को देख रहे होंगे, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह देसी बनाम पहाड़ी का मैच चल रहा है, इस मैच की तर्जुमे ही हम आज आपको ये खबर दिखाएंगे। चूंकि अब ऐसा है कि मामला बड़ा संवेदनशील है और जिस तरह लखपत बुटोला को विधानसभा अध्यक्ष ने टोका और जिस तरह उन्होंने कागज फाड़कर विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया, तो अब ये मामला पूरी तरह से पहाड़ बनाम देसी बन गया। बात एक्चुअल में ऐसी है कि ये बात बहुत छोटी नहीं है। मतलब अगर इसको हम इस तरह से नहीं भी देखें तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड बना था पहाड़ की समस्याओं को लेकर, पहाड़ के विकास को लेकर। और जिस तरह की चीज़ें अब चल रही हैं, जिस तरह से पहाड़ों की सीटें कम हो रही हैं, पहाड़ों के लोग पहले अपना घर छोड़ के कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून बस रहे हैं। उसके बाद बच्चे कोर्स करने के बाद नौकरी करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर और दुनिया भर जा रहे हैं। तो फिर उससे क्या होना है आने वाले समय में। जैसा हम कह रहे हैं आपको, पिक्चर अभी बाकी, आने वाले समय में उत्तराखंड में पहाड़ी लोगों की जो संख्या है, पहाड़ी विधानसभा सीटें हैं, सब कम हो जाएंगी। अभी भी जो संतुलन है वो 34 सीटें पहाड़ की हैं, 36 सीटें मैदान की हैं। तो पहाड़ बनाम मैदान के इस मुकाबले में प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरह से लगातार पहाड़ियों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे, अगर बहुत पहले उनको रोक दिया जाता तो फिर आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। और हम तो एक लिहाज से बहुत अच्छा इसे मानते हैं कि चलो समय पर इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि उत्तराखंड जो राज्य बना था, जिसको पहाड़ के लोगों ने पहाड़ की समस्याओं के निराकरण के लिए, यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए मांगा था, शहादतें भी दी, अत्याचार भी सहा। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ऋषिकेश देवभूमि में प्रेमचंद अग्रवाल साले पहाड़ी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने एक पहाड़ी युवक सुरेंद्र सिंह नेगी की पिटाई की और निकाय चुनाव में भी पहाड़ियों को गालियां दी गई। हो सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल को ये मालूम हो कि आने वाले समय में मैदानी क्षेत्रों की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैदानी क्षेत्रों का नेता तो बन ही गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल निश्चित तौर पर, जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे हैं। और आज हम आपको क्रिकेट की भाषा में एक वीडियो बना के दिखाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको देखेंगे, हालांकि ज़्यादातर लोग मैच देखेंगे 2 बजे बाद। तो प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो हमारे मानना है कि वो इतने मतलब इतने ही बेवकूफ़ नेता भी नहीं है। इतने लंबे समय से वो विधायक हैं, मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास हैं, वित्त मंत्री हैं, संसदीय विकास, शहरी विकास मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो ऐसी क्या उनके पास सरकार की नस है कि इतने बड़े बड़े मंत्रालय उनको मिले हुए हैं और कोई भी सरकार का मंत्री विधायक उनके लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अगर ये बात उस समय ही रोक दी जाती जब अंकिता भंडारी केस में डिफेंड कर रहे थे सरकार को, तो कहने का मतलब यही है कि देसी बनाम पहाड़ी का जो मामला है ये जरूर तूल पकड़ रहा है। और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसमें कन्फ्यूजन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है, वाकई कन्फ्यूजन है। और कोटद्वार में तो 100% कन्फ्यूजन है। और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबरें आई है कल से, और इसको लेकर हम क्रिकेट की भाषा में आपको समझाएंगे कि कैसा है ये मुकाबला भारत पाकिस्तान के मैच में। तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे भारत का पलड़ा भारी है। टॉस जीतकर अगर भारत पहले बैटिंग करेगा और 300 रन के आसपास बनाएगा तो भारत जीतेगा। पहले फील्डिंग करेगा, 250 से कम रन अगर पाकिस्तान बनाएगी तो भारत ही जीतेगा। लेकिन पहाड़ बनाम मैदान, देसी बनाम पहाड़, इसमें कौन जीतेगा, इसको हम आपको एक खबर दिखाएंगे। रितु खंडूड़ी भूषण जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी अब काफ़ी रोष है। जिस तरह से उन्होंने बुटोला, लखपत बुटोला जो पहली बार विधायक बने, पहली बार विधानसभा में अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन जो क्लिप वायरल हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं टोका उन्होंने। और लखपत बुटोला को जिस तरह उन्होंने टोका टाकी की, तो लखपत बुटोला तो विधानसभा छोड़कर चले गए बाहर, उन्होंने अपना कागज भी फाड़ दिया। लेकिन लखपत बुटोला और मदन बिष्ट ऐसे धाकड़ दो बल्लेबाज फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि सारा काम विपक्ष का है। विपक्ष में जो विधायक हैं उनकी जो स्ट्राइक रेट है, मतलब चाहे वो यशपाल आर्य हो, चाहे वो भुवन कापड़ी हो, चाहे वो सुमित हृदय हो, चाहे वो काजी निजामुद्दीन हो, प्रीतम सिंह हो, तो जिस तरह की शैली उन्होंने अपना के रखी हुई है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी का हिसाब किताब है, तो इस तरह की अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ बल्लेबाजी करेंगे तो इससे मैच तो जीतना दूर,
मैच में बने भी नहीं रहेंगे। चलिए फिर आज हम आपको दिखाएंगे खेल की भाषा में देसी बनाम पहाड़ी जो मुकाबला चल रहा है, महामुकाबला, इसको लेकर एक खास रिपोर्ट। इसके अलावा हम आपको कोटद्वार की भी खबर दिखाएंगे। अंकिता भंडारी के इसमें ताजा अपडेट क्या है हम आपको बताएंगे। मालन पुल कब आवागमन के लिए शुरू होगा हम आपको खबर दिखाएंगे। कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में क्या स्थिति वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं देसी बनाम पहाड़ी। देसी बनाम पहाड़ी हम इसलिए कहेंगे कि उत्तराखंड तो बना था पहाड़ की समस्याओं के निराकरण के लिए, लेकिन जिस तरह पहाड़ के लोगों में आज कहना ही पड़ रहा, नेताओं की चापलूसी, चमचागिरी करने की आदत, रैलियों में जाने की आदत और नेताओं के साथ फोटो वीडियो खिंचाने की आदत बनती जा रही है, और इसी में लोग अपना पहाड़ी होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए, खासतौर पर पहाड़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो पहाड़ की आवाज़ आज हमारा शीर्षक है। और कोटद्वार की विधायक है ऋतु खंडूड़ी भूषण, और जिस तरह से जो वीडियो आ रहे हैं तो उस हिसाब से तो उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है कोटद्वार में। संभवतः न भी हो, क्योंकि कोटद्वार के लोगों का तो मिजाज बिल्कुल अलग ही होता है। अंकिता भंडारी केस में भी जिस तरह की बयानबाजी प्रेमचंद अग्रवाल ने की थी, तो उन्होंने डिफेंड किया था इसमें वीआईपी वाले मामले को लेकर। तो अगर समय रहते उनको रोका जाता और उनको समझाया जाता कि ये उत्तराखंड है, तो आज ये नौबत नहीं आती। देहरादून की विधानसभा में जिस तरह की उनकी प्रणाली रही और जिस तरह उन्होंने खेद व्यक्त किया, यानी कि अगर मैं अपने चैनल में कोई ऐसी खबर दिखा दूं जिससे किसी को दुख हो जाए या किसी की भावनाएं आहत हो जाए, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं अपने वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और प्रेमचंद अग्रवाल ने माफ़ी नहीं मांगी है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। राजनीति में जब बयानबाजी होती है और बयानबाज जो होते हैं बड़े नेता होते हैं, बड़े अपने आप को समझते हैं और उन पर दबाव आता है, तो तब भी माफ़ी नहीं मांगते। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा कि मुझे खेद है। तो कहने का मतलब यही है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, आज भले ही सरकार एक बहुमत की सरकार है, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, निकाय चुनाव में भी भारी जीत दर्ज है, लेकिन ये जो बातें हैं ये बहुत दूर तक असर करती हैं। और राजनीतिक लोगों को ये समझना चाहिए कि सत्ता के अहंकार में बोले गई कुछ लाइनें आने वाले लंबे समय में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। चलिए फिर आज आपको कोटद्वार की खबर दिखाएंगे हम। जैसे मैंने बता दिया, कोटद्वार में अंकिता भंडारी के इसका अपडेट आपको दिखाएंगे। कोटद्वार में मालन पुल भाबर का कब शुरू होगा हम दिखाएंगे, तो सही दिखाएंगे। और इसके अलावा कोटद्वार के सरकारी अस्पताल पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं क्रिकेट की भाषा में। और क्रिकेट की भाषा में आपको हम वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि आप इसको समझ जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर क्रिकेट की भाषा में पहाड़ी बनाम देसी मुकाबले को देखा जाए, तो उत्तराखंड के केवल 2 ही बल्लेबाज मदन बिष्ट ने शुरुआत की, और उनकी शुरुआत पर जिस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी की लखपत बुटोला, जो पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के बाद जिस तरह उन्होंने पहाड़ की आवाज़ उठाई है। हम ये नहीं कह रहे कि पहाड़ी बनाम देसी उत्तराखंड में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल निवास भू कानून का ही मुद्दा ऐसा है जिससे पूरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे मानना है कि 1950 से जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, चाहे वो गढ़वाली हों, चाहे कुमाऊनी हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे मुस्लिम हों, बनिया हों, वैश्य हों, पंजाबी हों, सैनी हों, सिख हों, वो सारे उत्तराखंड के निवासी हैं। और अगर ये मूल निवास का प्रावधान कर देती सरकार, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। भू कानून को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, इसमें जो लिव इन रिलेशन का प्रावधान है, और इसमें 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पूछा है कि क्यों इसमें चेंज न किया जाए। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब फंसती ही जा रही है। इसीलिए सरकार कह रही है, धामी जी भी कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन खत्म तभी होगा जब मूल निवास भू कानून लागू होगा। जो भू कानून इस समय लागू किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, इस हिसाब से उधम सिंह हरिद्वार को इससे दूर रखा गया है। 20 सीटें तो अभी है वहाँ पे, और मैदानी क्षेत्रों में 36 सीटें हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में 34 सीटें हैं। अगर आने वाले समय में आबादी के हिसाब से परिसीमन हो गया, तो फिर मैदानी सीटें जो हैं 36 से बढ़कर 40 हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद का भी दावा पेश करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें होंगी मैदानी क्षेत्रों में। बहुत सारे सवाल हैं, पहाड़ की समस्याएं पहाड़ से भी बड़ी हैं, और इनका निराकरण फिलहाल होते हुए नहीं दिख रहा है। तो चलिए फिर कोटद्वार में क्या चल रहा है, कोटद्वार की खबर भी आपको दिखाएंगे हम। खबर अच्छी भी दिखाएंगे, चूंकि मालन पुल को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये खबर अच्छी है, और हमारा ये मानना है कि मालन पुल मई तक हो जाएगा तैयार। आगे का वीडियो हम सीधे आपको वीडियो डाल रहे हैं, फिर मैं आपको वीडियो के जरिए ही मिलूंगा। तो मालन पुल हो जाएगा मई में तैयार। फिलहाल कोटद्वार में अच्छी खबर है, और हम अगर कह रहे हैं कि मालन पुल मई में आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि वाकई शुरू हो जाएगा। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में स्थिति यह है कि रोजाना ही चर्चा में रहता है। हजारों लोग कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं, और इसी अस्पताल को राजनीतिक
मुद्दा बनाया जाता है, कहा जाता है कि रेफर सेंटर है, ये नहीं है। वर्तमान जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि कोटद्वार के इस सरकारी अस्पताल में, जिसमें ऑर्थोपेडिक के 200 मरीज रोज आते हैं, किसी भी डॉक्टर के वार्ड में ऐसा नहीं है कि 50 से ज़्यादा कम मरीज हों। तो हजारों लोग कोटद्वार में इलाज कराते हैं। जब भी कोई घायल होता है, कोई दुर्घटना होती है, सब लोग सरकारी अस्पताल ही जाते हैं शुरुआत में, उसके बाद भले उनको रेफर कर दिया जाता है। लेकिन इस सरकारी अस्पताल में 60 डॉक्टर होने चाहिए थे, और अब ऐसी खबर आ रही है कि 28 फरवरी को यहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक 2 डॉक्टर हैं, अभिषेक जैन और काला, उनका भी समय समाप्त हो रहा है, यानी संविदा पे है। तो कोटद्वार के सरकारी अस्पताल को किसने बना दिया राजनीति का अड्डा। सरकारी अस्पताल में अगर जाएंगे और गेट से अगर अंदर जाएंगे इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, पुष्कर सिंह धामी की भी फोटो लगी हुई है, मनीष खंडूड़ी की भी फोटो लगी हुई है वहाँ पे। लेकिन जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में 60 डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन उस शानदार बिल्डिंग में सबको अपनी फोटो चाहिए। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, हमारी ये खबर है। तो चलिए फिर पहले बात करते हैं खेल के अंदाज में उत्तराखंड में देसी बनाम पहाड़ी का महामुकाबला। उसके बाद आपको दिखाते हैं खबर मालनपुर की, खबर कोटद्वार के सरकारी अस्पताल की, और अंकिता भंडारी केस में आपको अपडेट हम दे देते हैं क्योंकि उसका वीडियो नहीं है। अंकिता भंडारी केस में अगली तारीख है 28 फरवरी को, इसमें अगली तारीख लगा दी गई है। 21 तारीख को जो सुनवाई हुई अंकिता भंडारी केस में, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले ही कि इसमें अब डिफेंस के कुछ गवाह हैं, यानी कि अब कोर्ट में क्या है कि कोर्ट ये मानता है कि जो आरोपी है उनको मौका मिलना चाहिए। आरोपियों की ओर से 12 गवाहों की लिस्ट दी गई थी, जिनमें 3 गवाह डीएम, एसडीएम और रेणु बिष्ट जो विधायक है उनको हटा दिया गया है। तो आप 9 मान के चलिए। 9 में से सौरभ भास्कर के जीजा और पुलकित आर्य की पत्नी की गवाही हो चुकी है, और अब स्वदेशी फैक्ट्री कोई है ऋषिकेश में, वहां पर रिसेप्शनिस्ट जो थी शिखा सैनी, उनकी गवाही हुई है। तो मान के चलिए आप अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा, और अंकिता भंडारी केस की हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल अगली तारीख है 28, बहुत जल्दी इसमें तारीखें लग रही है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम मई तक इसमें भी फैसला आ जाएगा। चलिए फिर खबर आजकल में सबसे पहले देसी बनाम पहाड़ी का महामुकाबला, उसके बाद आपको दिखाते हैं कोटद्वार की खबरें, खासतौर पर मालनपुर की खबर आपको दिखाएंगे, सरकारी अस्पताल की खबर दिखाएंगे, और जिस तरह का प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया उसको लेकर जिला कांग्रेस ने कोटद्वार में प्रदर्शन किया, उसकी भी हम आपको खबर दिखाएंगे, और कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला मालनपुर से सरकारी अस्पताल तक, और उसके बाद दिखाते हैं जिला कांग्रेस का कोटद्वार में प्रदर्शन। केबी न्यूज़ देखते रहिए आप। पहले देखिए क्रिकेट का महामुकाबला, यानी देसी बनाम पहाड़ी जो सिलसिला चल रहा है उसका महामुकाबला। नमस्कार, केबी न्यूज़ की खास पेशकश देसी बनाम पहाड़ी क्रिकेट के महामुकाबले में आपका स्वागत है। वैसे तो आजकल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और भारत पाकिस्तान का मैच आज होना है, जिस पर सबकी नजर है, लेकिन उत्तराखंड में चल रहा है ये महामुकाबला देसी बनाम पहाड़ी, जिसमें धाकड़ गेंदबाज प्रेमचंद अग्रवाल की गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे लखपत बुटोला को अंपायर के गलत फैसले के कारण रिटायर हटना पड़ा, और आज मैच में ब्रेक है, कल फिर मैच शुरू होगा। तो ये जो मुकाबला खेला जा रहा है उत्तराखंड में खेला जा रहा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहा है देसी बनाम पहाड़ी का महामुकाबला, और भारत पाकिस्तान के मैच से कम नहीं है मैच। कल तीसरे दिन जिस तरह लखपत बुटोला ने 300 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी, तो अंपायर ने उनको रिटायर हट कर दिया। अंपायर के फैसले पर उंगलियां उठ रही इस मैच में, और अब इस मैच में कल खेल शुरू होगा। तो सबसे पहले इसकी बताते हैं आपको कहानी कैसे शुरू हुई। ऋषिकेश के पाटा विकेट में प्रेमचंद अग्रवाल की धाकड़ गेंदबाजी ने लगातार बाउंसर फेंकते जा रहे थे, और उत्तराखंड पहाड़ी के कोई भी बल्लेबाज उनके बाउंसर को खेलने को तैयार नहीं थे। बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी जब मैदान में नहीं उतरे, तो फिर देहरादून में पिच तैयार हो गई, और देहरादून में भी प्रेमचंद अग्रवाल अपनी बाउंसर पे बाउंसर फेंकते रहे, और उनकी बाउंसर खेलने के लिए कोई पहाड़ का बल्लेबाज तैयार नहीं हुआ। बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हो गए, लेकिन यहाँ पर मदन सिंह बिष्ट कुमाऊं के शानदार बल्लेबाज जब मैदान में आए तो उन्होंने भी चौकों की बरसात कर दी, और एक अच्छी पारी खेलने के बाद उनको भी अंपायर के गलत फैसले से बाहर होना पड़ा। फिर बल्लेबाजी करने आ गए लखपत बुटोला पहली बार देहरादून के इस मैदान पे खेल रहे थे। बद्रीनाथ के शानदार बल्लेबाज, और जिस तरह की धाकड़ बल्लेबाजी की उन्होंने, चौके छक्कों की बरसात की, तो फिर अंपायर ने उनको रिटायर कर दिया। और अब रिटायर होने के बाद जिस तरह से पहाड़ का सारा समर्थन मिल रहा है लखपत बुटोला को, तो लखपत बुटोला अब एक बार फिर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल पहाड़ के जो बड़े बड़े बल्लेबाज है, धाकड़ बल्लेबाज है, वो प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश के पाटा विकेट में तो नहीं खेल पाए, लेकिन देहरादून में जब मैच हुआ तो फिर मदन बिष्ट और लखपत बुटोला की जोड़ी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उनको अंपायर के गलत फैसलों का सामना करना पड़ा। और अब पूरे उत्तराखंड के पहाड़ में जो महिला अंपायर हैं उनके फैसले पर लोग नाराजगी जता रहे हैं, और उत्तराखंड के फाड़ू बल्लेबाज हरत सिंह रावत भी बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। उन्होंने भी पैड बांध लिए थे, लेकिन मैदान में उनको घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, और उनको कहा गया कि तुम 2027 तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो अब
लखपत बुटोला का पर्सनल कोच बना दिया गया है हरक सिंह रावत को, और मदन सिंह बिष्ट जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 100 से ज़्यादा का उनका स्ट्राइक है, और लखपत बुटोला जो है 300 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को पहाड़ बनाम देसी के इस मैच में है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में जिस तरह से लगातार बाउंसर डाले तो बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज थे, लेकिन देहरादून की पिच में उनके सामने आ गए सबसे पहले मदन बिष्ट ने एक शानदार पाली खेली और बैकफुट पर ला दिया गेंदबाज को, देसी गेंदबाज को। लेकिन अब लखपत बुटोला जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और लखपत बुटोला के लिए अब कोच नियुक्त हो गए हैं। हरक सिंह रावत फाड़ू बल्लेबाज हैं, वो भी बल्लेबाजी करना चाहते थे लेकिन उनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि प्लेइंग 11 में नहीं है, 2027 तक बैन है उन पर। और यही हाल है गणेश गोदियाल का। गणेश गोदियाल को मदन बिष्ट का कोच बना दिया गया है। तो 5 दिन के इस मुकाबले में कल मैच शुरू होगा, लेकिन फिलहाल पहाड़ी बनाम देसी मुकाबला जो मैच चल रहा है इसमें दर्शकों को गुस्सा है क्योंकि अंपायर को जिस तरह से देखा गया है स्क्रीन में तो ऐसा लग रहा है मैच फिक्स कर दिया देसियों के पक्ष में। तो अब पहाड़ के जो सीनियर बल्लेबाज है हरीश रावत, उनको 2027 में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे तो पहाड़ के बल्लेबाज है लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। फिलहाल लखपत बुटोला का स्ट्राइक रेट 300 से ज़्यादा है, मदन बिष्ट का 100 से ज़्यादा है, और बाकी सारे बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 50 से कम है। तो 2027 में जो चैंपियनशिप होनी है, वर्ल्ड कप होना है, उसमें लखपत बुटोला शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका नाम टॉप 5 में रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैच कल शुरू होगा तो फिर आपको बताएंगे। उत्तराखंड में महामुकाबला देसी बनाम पहाड़ी, पहाड़ में बड़ा जोश है और अब लखपत बुटोला बिल्कुल फिट हो गए हैं दोबारा से, तो कल फिर बल्लेबाजी करेंगे, आपको दिखाएंगे। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो 100 साल के लिए बना पुल टूट गया 10 साल में, मालन पुल, और अब इसको रिपेयर करने की कवायद जारी है। तो जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर लगभग सही है। ये पुल अब आवागमन के लिए मई तक शुरू हो जाएगा। हालांकि पुल में चल रहे काम को देखकर बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पुल बरसात से पहले तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको जो खबर दे रहे हैं वो लगभग सही है। और ये पुल मई में आवागमन के लिए शुरू किया जा सकता है क्योंकि इस पुल में 12 पिलरों को रिपेयर किया जाना था, जिनमें से 9 पिलरों को रिपेयर किया जा चुका है। एक पिलर पर लगभग आधा काम हो गया है और अभी 2 पिलरों को रिपेयर किया जाना है। तो कुल मिला के काम कर रहे जो सुपरवाइज़र है उन्होंने हमें बताया है कि मार्च में, अप्रैल में इसमें रात को भी काम किया जा सकता है। तो अब ये खबर फ़िलहाल खुशनुमाई कहिए आप इसे, और मालन पार जाने वाले 40,000 लोगों के लिए ये खबर है कि मालन पुल मई लास्ट तक आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। और ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं तो मान के चलिए आप, खबर बिल्कुल सही है। मालन पुल हो जाएगा शुरू मई में। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल को सभी लोग रेफर सेंटर बता देते हैं, लेकिन कोटद्वार का सरकारी अस्पताल एकमात्र अस्पताल है जो 24 घंटे कोटद्वार और इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को आकस्मिक सुविधाएं प्रदान करता है। कोटद्वार के अस्पताल की बिल्डिंग को देखकर अगर आप सोचेंगे तो मान जाएंगे कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। इसमें शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी शानदार भवन में जहां पर 60 डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था है, डॉक्टरों के आवास भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धता क्यों नहीं है। उत्तराखंड में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है जहाँ से सैकड़ों विद्यार्थी डॉक्टर बनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में राजनीति ज़्यादा है। और चूंकि ये पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया था हॉस्पिटल, तो इसमें अभी आप जाकर देखेंगे हॉस्पिटल में तो यहाँ पे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। मतलब सर हर कोई चाहता है कि इस हॉस्पिटल में उनकी तस्वीर लगे, लेकिन इस हॉस्पिटल को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री की ज़रूरत है जो यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति करे। आज भी सैकड़ों लोग रोज़ाना यहाँ पे ओपीडी में आते हैं और हर डॉक्टर के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ भाड़ है, लेकिन कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में राजनीति है। इस शानदार बिल्डिंग में सिर्फ डॉक्टरों को बिठाए जाने की ज़रूरत है और कुछ आवश्यकता है मशीनों की, तो कोटद्वार के हॉस्पिटल में होती है राजनीति। डॉक्टर नमस्कार। तो विधानसभा सत्र में जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह से बहस हुई, जिस तरह से लखपत बुटोला सदन छोड़कर ही चले गए, तो अब सदन की कार्रवाई को पहली बार लग रहा है उत्तराखंड में लोग देख रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जो ऋषिकेश के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है और कोटद्वार में भी प्रदर्शन हो रहा है। कोटद्वार में गैर राजनीतिक लोगों ने भी प्रदर्शन किया, यानी कि यहाँ पे कुछ युवा लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, आंखों में काली पट्टी बांधकर। और इसमें रमेश भंडारी जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा सूरज प्रकाश कांति जो काशीरामपुर के पार्षद हैं, और सुंदरियाल, कुछ युवाओं ने बहुत आक्रामक रुख अपनाया प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर। चलिए उसका तो हमारे पास वीडियो नहीं है, लेकिन जिला कांग्रेस ने भी यहाँ पे प्रदर्शन किया और हमने थोड़ी सी बातचीत की है जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के साथ। तो चलिए फिर, प्रेमचंद अग्रवाल चर्चा में है, बयान उन्होंने दिया है और पूरे पहाड़ में इसका असर है, उबाल है।
बाढ़ का पान नहीं सहेंगे, पहाड़ियों का पान नहीं सहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल हाँ बर्बाद, हाँ बर्बाद। जब फोटो लेने अच्छी सी ऐसे मारो, फोटो लेने अच्छी चीज यहाँ पे चले। मुर्दाबाद। चलिए फिर विधानसभा सत्र में जो हंगामा हो रहा है और जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल और लखपत बुटोला हों या मदन बिष्ट हों, जिस तरह सदन की कार्रवाई लोग देख रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर थोड़ा आक्रामक है। कोटद्वार में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो चलिए फिर बात करते हैं हम जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी के साथ, क्या कहना है उनका। डबराल जी, जो कुछ चल रहा है, कल से सोशल मीडिया में चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह की बातचीत हो रही है, पहाड़ी बनाम देसी, इस तरह के टाइटल दिए जा रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रेमचंद अग्रवाल पहले से ही चर्चा में, ऋषिकेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जिस तरह की बातचीत, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सदन में हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से सदन में कल उत्तराखंड का एक जिम्मेदार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के लोगों को गाली दी जाती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और ये हमारे पहाड़ के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसा मंत्री उत्तराखंड में है कि जो पहाड़ के लोगों को गाली दे रहा है। देखिए, ये उत्तराखंड बहुत सादतों के बाद हम लोगों को मिला है और हमने इस दिन, यही दिन देखने के लिए ये उत्तराखंड मांगा था क्या? तो मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि ये ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करे और ऐसे पहाड़ी समाज, उनके द्वारा ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार उनके द्वारा इस केस में बार बार पहाड़ी समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है। और इस प्रकार से उनको एक हमारे वहाँ पे सुरेंद्र भाई है, उनकी खुलेआम सड़क में पिटाई की जाती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के तो तमाम जगह प्रदर्शन हो ही रहे हैं और प्रतिक्रिया भी बहुत तीखी आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये इस समय जो पहाड़ में इस समय सत्तारूढ़ जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पौड़ी के भी 6 विधायक हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको भी कम से कम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पहल करनी चाहिए कि इस तरह पहाड़ियों का जो अपमान जिस तरह हुआ है सदन में? देखिए, भाजपा के विधायक भी वहाँ पे थे, कांग्रेस के विधायक भी वहाँ पे थे। हमारे कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट जी, लखपत बुटोला जी, मैं धन्यवाद करता हूं दोनों विधायकों का कि जिन्होंने इस चीज़ का विरोध सदन में किया। और ऐसे विधायकों की हमें जरूरत है जो पहाड़ की बात सदन में रखें। निश्चित तौर पे खासकर मैं लखपत बुटोला जी का बहुत आभारी हूं कि आपने आज भी सदन में जिस प्रकार से पहाड़ियों की बात उठाई, पहाड़ियों को गाली जो दी गई उसका विरोध किया, तो अब मैं उनका आभारी हूँ कि आपने पहाड़ की बात सदन में रखी। इस प्रकार से भाजपा का कोई भी विधायक इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपसे डबराल, अभी भू कानून को लेकर भी सरकार ने एक मसौदा पेश किया है जिसमें एक बात निकल कर आ रही है कि अब ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो जिले हैं, इनको उस दायरे से बाहर रखा जाएगा। हरिद्वार में पहले ही 11 विधानसभा सीटें हैं, उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, यानी 20 सीटें इन मैदानी क्षेत्रों में हैं। और अगर यहाँ पे ये नियम लागू नहीं रहता तो यहाँ पे हजारों की संख्या में आने वाले दिनों में वोटर भी बढ़ेंगे और बहुत सारी विधानसभा सीटें भी बढ़ेंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक किस्म से पहाड़ के प्रतिनिधित्व में कमी आ जाएगी इससे, अगर यहाँ सीटें बढ़ेंगी? इससे जो लोग हैं अब उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बसेंगे, निश्चित तौर पे विधानसभा की सीटों में इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन जो ये भू कानून जो सरकार ने पास किया, इस पर अभी क्लियर नहीं है कि इसमें क्या इन्होंने रखा है और न किसी से सलाह मशवरा इसमें ली गई है। तो निश्चित तौर पे ये भू कानून मेरे ख्याल से पहाड़ के हित में नहीं है और आगे इसमें देखते हैं कि क्या है, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जो लगता है कि बिना पूछे, जनता को पूछे, किसी अन्य विधायकों को पूछे ये कानून पास हुआ, ये पहाड़ के हित में ये नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर इस समय कांग्रेस के जिला कार्यालय में हम, हालांकि कांग्रेस में भी कोटद्वार में बहुत तरह की बातें, लेकिन आज हम यही चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर बात हो जाए। चलिए, फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ देखने के लिए।